नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल HP स्टडी हब पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747, जिसका जो एग्ज़ाम सुबह की शिफ्ट आज ही हुआ था। 10 से 12 के बीच में ये एग्ज़ाम था। तो इसकी हम पार्ट वाइज आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा हमारा, ये जीके पोर्शन से लेंगे, जिसमें कि हमने टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए में बात करें तो जीके क्वेश्चन 121 से 170 के बीच में जो 50 क्वेश्चन थे वो जीके पोर्शन के थे। इसमें पेपर की टोटल पेपर की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमीरपुर बोर्ड के जितने भी पेपर रहते हैं ये टोटल 170 मार्क्स के रहते हैं। और इसकी जो क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स होती है पर क्वेश्चन, और टोटल जो मार्क्स होते हैं इसमें 85 मार्क्स का ये पेपर रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें हम इसके पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीके पोर्शन, उसके बाद जो पोर्शन बचते हैं वो बाद में देखेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 जीके पोर्शन से ही था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। द सील्स फाउंड एट इंडस वैली साइट आर मेड ऑफ, कि सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त मोहर बनी थी। किस चीज़ की जो वहाँ से मोहरें मिली थी वो किस चीज़ की बनी थी? वो स्टेटाइट की बनी थी। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 122 द फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन दी उपनिषदा, जो उपनिषद में जो फिलॉसफी होती थी उसको क्या कहा जाता था? ये वेदांता। इसका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 123 द इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन द मौर्यन एज वर नोन एज, कि मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जाने जाते थे, वो मंत्री जाने जाते थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया था द हु फाउंडेड द चोला एम्पायर, कि चोला साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें विजयलिया इसका संस्थापक था, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125 द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा, एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था वो था मुबारिक शाह खिलजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126 द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्स टू, सुप्रसिद्ध जो कि मयूरासन मूलभूत रूप से इनमें से किससे संबंधित था? वो संबंधित था शाहजहाँ से। तो इसका राइट आंसर बी रहना था। क्वेश्चन नंबर 127 टीपू सुल्तान वाज फाइनली डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ, टीपू सुल्तान आखिर में किसके हाथों पराजित हुआ? ये लॉर्ड बेलेजली के हाथों पराजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया था द प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहना था। अब जो क्वेश्चन बचे थे वो आपसे जियोग्राफी से पूछे गए थे। जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था ब्लॉक माउंटेन्स हैव ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ, कि किसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ है? ये फॉल्टिंग, इसका जो वृषण इसके कारण इनका ओरिजिनेशन हुआ है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहना था। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, ये हवा की क्षैतिज चाल कहलाती है, वो कहलाती है विंड। सो ऑप्शन ए। 131 में हम देखेंगे द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132 विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से अगर देखें तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो ग्रीन हाउस गैस। सो नाइट्रोजन में हम देखें तो नाइट्रोजन इटसेल्फ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बट जब ये नाइट्रस ऑक्साइड में होती है तो ये ग्रीन हाउस का काम करती है। तो यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन अकेले ग्रीन हाउस गैस का काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 133 में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन, इसमें अभी तक देखा जाए तो स्टेबल रीजन में तो इसमें इंडो गैंगेटिक प्लान हो सकता है। अगर अभी तक इसके राइट आंसर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, अगर आपको लगता है कि इसका राइट आंसर कुछ और होगा, बाकी इसका जो आंसर हम फाइनल आंसर के साथ मैच करेंगे। अभी तक इसका आंसर ऑप्शन ए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया था ऑन विच रिवर आर द मार्बल फॉल लोकेटेड, किस नदी के संगमर प्रपात या मार्बल फॉल लोकेटेड होता था? संगमरमर प्रपात ये आपके नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है।
बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज़, कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के भीतर मुक्त पतन पिंड होता है। जब एक बॉडी फॉल करती है फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के जब बॉडी गिरती है तो ये बताते हैं कि उस टाइम क्या होता है। नो वेट, कि वेट नहीं होता है, मिनिमम वेट होता है, मैक्सिमम वेट होता है। इसमें देखिए ऑप्शन डी, नो इफेक्ट ऑन। अगर हम बात करें ग्रेविटी के टाइम तो वेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क जो भी पड़ता है वो मास पे पड़ता है, तो इसका वेट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया था, द फ्रिक्शन इज ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड, प्रवाहित तरल में घर्षण कहलाता है, वह कहलाता है आपका विस्कोसिटी या श्यानता। वाटर इज अ, एक जल एक पोलर कंपाउंड है, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो 95% इथेनॉल इज कॉल्ड, जो 95% इथेनॉल को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। स्पिरिट का काम करता है 95% ऑफ इथेनॉल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 में अब क्वेश्चन हम पॉलिटी से रिलेटेड देखते हैं। फ्रॉम वेयर वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने जो सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140, विच टाइप ऑफ रिट इज़ नॉट इशूड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट की बात करें तो इसमें हम मैंडेमस देखते हैं, प्रोहिबिशन भी देखते हैं, सरसराई भी देखते हैं। जो इंजंक्शन की बात होती है या व्यादेश की बात होती है, जब भारतीय संविधान के तहत इनमें से ऑप्शन ए व्यादेश या इंजक्शन याचिका जारी नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 141 में हम देखें तो हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में 62 रिटायरमेंट एज रहती है, ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया था, द पर्पज़ ऑफ डिवैल्यूएशन इज़, पर्पज़ जो डिवैल्यूएशन का होता है, वैसे इसमें इसका आंसर एक्सपोर्ट को एनकरेज करना भी होता है या कुछ इसमें से कोई और भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका ऑप्शन ए रहेगा। बाकी इसका जो राइट आंसर हम फाइनल आंसर की के जब आएगी उसी के साथ मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया था, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटरीज, पूंजी बाजार का नियमन करता है, वो ये करती है सीबी के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 145 में थोड़ी रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, तो उसमें पूछा गया था कि बी इज़ फादर, वी इज़ सी इज़ सिस्टर इन लॉ एंड ए इज़ डॉटर, हाउ ए इज़ रिलेटेड विद डी। जब इसको आप अच्छे से समझ के करते तो इसका जो राइट आंसर आना था ये वाइफ, ए डी का संबंध वाइफ का है। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया था, इफ़ द 5th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे व्हाट विल बी दी 3 days आफ्टर 3rd फ्राइडे इन द मंथ, यदि किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है तो उसी माह तीसरे शुक्रवार के दिन के पश्चात कौन सी तारीख आएगी। इसको अगर आप कैलकुलेट करने के बाद इसमें देखें तो इसका राइट आंसर 19 आना था। अब क्वेश्चन जो आगे रही आपके हिमाचल प्रदेश जी कैसे रिलेटेड थे, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रानुसार ऑप्शन सी लाहौल स्पीति है। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा होता तो एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा होता। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, इनमें से कौन से ज़िले की सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट उन्ना के पास होगी। क्वेश्चन नंबर 149, इंद्रहार पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद, इंद्रहार जो पास है ये कनेक्ट करता है कांगड़ा विद भरमौर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, हनुमान टीबा इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश में हनुमान टीबा क्या है, इनमें से आपने बताना था हनुमान टीबा क्या है। हनुमान टीबा एक माउंटेन पीक है या पर्वत शिखर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151, पिन वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा, पिन वैली नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 152, जास्कर माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, जास्कर जो पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश को पृथक करती है तिब्बत से, ऑप्शन ए।
हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम सभापति थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। ऑप्शन ए इसमें सही रहना था। क्वेश्चन नंबर 154, इन विच ईयर द विग लैंडेड स्टेट एंड द लैंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष बड़ी भूमि संपत्तियों तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ? 1954। ऑप्शन सी। गेटी थिएटर वाज ओपनड इन शिमला बाय द ब्रिटिश इन, कि ब्रिटिश द्वारा शिमला में गेटी थिएटर कब खोला गया? ये खोला गया था 1887 में। ऑप्शन बी। विच रूलर ऑफ बिलासपुर was forced by people to leave the state because of his tyrannical rule? इनमें से पूछना था आपने कि कौन सा रूलर था जिसको उसके अत्याचारी शासन के कारण लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था। तो इसमें से इसका कोई नहीं रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राजा मेघचंद था बिलासपुर का। उनके एक दमनकारी शासन के कारण लोगों ने उसको राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था। राज्य छोड़ने के बाद उन्होंने कुल्लू में शरण ली थी, तो उनका नाम था राजा मेघचंद। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, अब है क्वेश्चन नंबर 157। 157 में पूछा गया था विच रूलर ऑफ चंबा वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ बर्मन? कि चंबा का वह पहला शासक कौन सा था जिसने बर्मन का खिताब हासिल किया था? वो आदित्य बर्मन पहला शासक था जिसके बर्मन का खिताब या बर्मन की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 158, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर HPTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी है? वो आपको हमीरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया था विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद रशिया? आपने कैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बताना था जो परियोजना हमारे रशिया या रूस के सहयोग से बन रही है, वो है कोल डैम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 160, द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट इज़ रिटन बाय? कि हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी डॉक्टर YS परमार के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 161, सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? सूही मेला चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यह मेला सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए फेमस है। सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में शामिल होते हैं, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड फॉर एवरी ईयर? कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व ब्रेली दिवस मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 163, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी? कि हाल ही में किस राज्य ने स्त्रियों के लिए एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की? ये की थी यूपी गवर्नमेंट ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूपी। सुनीता लाकरा हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली इज़ अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच स्पोर्ट्स? सुनीता लाकरा जिसने हाल ही में अपने निवृत्ति घोषित की, वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। सुनीता लाकरा की बात करें तो एक हॉकी से रिलेटेड थी। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहना था। क्वेश्चन नंबर 165, अब इंग्लिश के आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईडम थे। मीनिंग ऑफ द ईडम टू वीट द एयर इज? इसकी मीनिंग होती है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वैन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे पूछा गया था, एंटोनिम बताना था अपने वर्ल्ड मैग्नीमियस। इसका जो राइट आंसर रहना था सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा था यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। इसमें जो ऑप्शन डी परस्यू, यू मस्ट परस्यू योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर 168 हिंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, विशेषण पूछा था आपसे, चरित्र का विशेषण क्या है? चरित्र का जो विशेषण चारित्रिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा था उपवन का पर्यायवाची होता है बाटिका। ए। 170 जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। तो ये थे दोस्तों आपके सामने स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया इसके जीके पोर्शन का, जिसमें 50 क्वेश्चन जो थे उसको हमने आज डिस्कस किया। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।